अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन लाइन के लिए वोल्टेज का इंतखाब। तो ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज का इंतखाब करने से पहले, टॉपिक पढ़ने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त यह है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। वोल्टेज बढ़ाने से ट्रांसमिशन लाइन में से गुजरने वाली करंट की मिकदार कम हो जाती है, जिसकी वजह से कंडक्टर का साइज या हुजम कम हो जाता है और इसके मुताबिक कीमत भी कम हो जाती है। करंट कम होने से वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो जाते हैं, नीज आई स्क्वायर और लॉसेस भी कम हो जाते हैं। दाल फार्मूले से ज़ाहिर है कि कंडक्टर मटेरियल का हुजम वोल्टेज के मुरब्बा के बिलअक्स मुतनासिब होता है। वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। अगर वोल्टेज दुगना कर दिया जाए तो कंडक्टर का वज़न तकरीबन एक चौथाई कम हो जाएगा और इसके मुताबिक कीमत भी कम हो जाएगी। इसलिए ये बेहतर है कि वोल्टेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि कंडक्टर का खर्च एक हद तक कम किया जा सके। ये बात अपनी जगह अहम है कि वोल्टेज के बढ़ जाने से कई मुल्हक़ा मसाइल का सामना करना पड़ता है। मसलन जनरेटिंग और रिसीविंग एंड पर लगाए जाने वाले ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, लाइटिंग अरेस्टर, पोल्स, टावर्स और इंसुलेटर वगैरह की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसलिए हर ट्रांसमिशन लाइन के लिए मखसूस वोल्टेज का इंतखाब किया जाता है जिसमें मज़कूरा बाला आलात की कीमतें कम से कम रहें और ट्रांसमिशन वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा हों। इस वोल्टेज का इंतखाब करना इसे वोल्टेज का इंतखाब करना कहते हैं। दार दी गई कर्व से ज़ाहिर है कि ट्रांसमिशन वोल्टेज बढ़ने से कंडक्टर की कीमत कम होती जाती है। कर्व का सबसे निचला हिस्सा बेहतरीन वोल्टेज का ज़ाहिर करता है, जबकि जैसे जैसे वोल्टेज मज़ीद बढ़ते हैं जाते हैं ये बचत इंतहाई हद तक कम हो जाती है। ये ऊपर कॉस्ट वाला है और नीचे वोल्टेज है। जब वोल्टेज कम थे तो कॉस्ट ज़्यादा थी, जब वोल्टेज बढ़े हैं तो कॉस्ट कम हो गई है यहाँ पर, अब फिर कॉस्ट बढ़ गई है तो वोल्टेज कम होते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टर का इंतखाब। ट्रांसमिशन लाइन के लिए कंडक्टर का इंतखाब लाइन की लंबाई और सिस्टम वोल्टेज बहुत अहमियत रखते हैं। सिस्टम वोल्टेज बढ़ाने से ट्रांसमिशन लाइन में गुजरने वाली करंट की मिकदार कम हो जाती है, जिससे कंडक्टर का साइज या हुजम कम हो जाता है और इसके मुताबिक कंडक्टर की कीमत भी कम हो जाती है। करंट कम होने से लाइन के वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो जाते हैं, नीज आई स्क्वायर और लॉसेस भी कम हो जाते हैं। दारुसार फार्मूले से ज़ाहिर है कि कंडक्टर मटेरियल का हुजम वोल्टेज के मुरब्बा के बिलअक्स मुतनासिब होता है। वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। अगर वोल्टेज दोगुना कर दिया जाए तो कंडक्टर का वज़न तकरीबन एक चौथाई कम हो जाएगा। इसके मुताबिक कीमत भी कम हो जाएगी। इसलिए ये बेहतर है कि वोल्टेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि कंडक्टर का खर्च एक हद तक कम किया जा सके। ताहम कंडक्टर मटेरियल में हासिल होने ये बचत एक हद से ज़्यादा वोल्टेज बढ़ने से कम हो जाती है, जैसा कि दर पर कर्व से ज़ाहिर किया गया था। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ते जाते हैं ये बचत इंतहाई हद तक कम हो जाती है। लंबी ट्रांसमिशन लाइन के लिए सिंगल कंडक्टर के बजाय बंडल कंडक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। बंडल कंडक्टर इस्तेमाल करने से लाइन की कंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल कोरोना लॉसेस कम हो जाते हैं। पाकिस्तान में 220 की केवी की अक्सर लाइनों पर दो ट्विन बंडल कंडक्टर जिसमें दो कंडक्टर होते हैं, 500 केवी की ट्रिपल बंडल कंडक्टर जिसमें तीन कंडक्टर और क्वाड बंडल कंडक्टर जिसमें चार कंडक्टर होते हैं इस्तेमाल किए जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है सर्किट्स का इंतखाब। ट्रांसमिशन लाइन के लिए सर्किट का इंतखाब। पावर स्टेशन में पावर की तरसील के लिए मुख्तलिफ सर्किट्स निकाले जाते हैं। ज़रूरत इस बात की होती है कि सार्फिन तक सप्लाई मुसलसल मुहैया होती रहे, किसी भी वक्त सप्लाई बंद या मुनक़्क़ता ना हो। नीज़ इन सर्किट्स का इन्हिसार मकामी हालात, इलाके या फीडर की अहमियत पर भी होता है। आम इलाकों के लिए सिंगल बस बार स्कीम बनाई जाती है, जबकि ज़्यादा अहम इलाकों के लिए डबल बस बार स्कीम बनाई जाती है। बाज़ औक़ात अहम जगहों को दो फीडर से सप्लाई मुहैया की जाती है ताकि अगर एक फीडर पर फॉल्ट आ जाए तो तीसरे फीडर से सप्लाई मिलती रहे। अगर लोड ज़्यादा हो जाए तो डबल फीडर इस्तेमाल किए जाते हैं। दर्ज झैल अशकाल में सर्किट की तकसीम मुख्तलिफ स्कीमें दिखाई गई हैं। शक्ल को सबसे पहले देखते हैं। ऐसे सर्किट वहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पर
सप्लाई का मुकम्मल होना कोई ख़ास अहमियत ना रखता। हर फीडर के साथ एक सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर लगा होता है। ये डायग्राम में दिखाया गया है। सर्किट्स, ब्रेकर और आइसोलेटर लगे हुए हैं। सर्किट ब्रेकर शॉर्ट सर्किट की सूरत में फीडर को हिफाजत करता है और किसी भी फॉल्ट की सूरत में फीडर को बस बार स्कीम हासिल करता है। अब शक्ल भी में डबल बस बार स्कीम दिखाई गई। ये है डबल बस बार स्कीम। इसमें किसी एक बस बार पर फॉल्ट की सूरत में दूसरी बस बार को चालू करके फीडर को सप्लाई मुहैया की जा सकती है। इसमें अगर किसी एक बस बार पर फॉल्ट आ जाए तो यहाँ से भी गुजर सकती है, यहाँ से भी दूसरी बस बार काम कर सकती है और फीडर की सप्लाई चालू रहती है और फॉल्टी बस बार की मरम्मत की जा सकती है। इस सूरत में सप्लाई और सार्फिन तक मुसलसल फराम रहेगी और सप्लाई मुनक़ता नहीं होगी। इस तरह कई और स्कीमें भी होती हैं तो जो दर्ज बला मकसद करती हैं। ये बस बार सिस्टम वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर सर्विस का बहाल रखना हर हाल में लाजमी हो। ये कुछ डायग्राम दिखाई गई हैं, पहली हम और दूसरी डिस्कस कर लिए। इसमें आइसोलेटर इस्तेमाल किया गया है। नंबर 4 पर डबल बस बार हैं। तो इन्हीं सर्किट्स के इंतखाब के साथ मेरी इस वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।